देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन यदि मैं आपको दिखाऊं, मैट प्लॉटलिब। कुछ नहीं दिख रहा। लगाए VGA केवल HTML। देखिए अब यहाँ पे देखो, library of Python that help us to numerical mathematical extension in NumPy. It provides us object oriented फ्लूइड्स इन एप्लीकेशन यूजिंग जनरल पर्पस, है ना, ये बता रहा है क्लियरली। ये आप अब देखो कितने तरह के डॉक्यूमेंट बना सकते हो फ्लोटिंग, उसकी भी आइडिया दे रखा है इसने। देखो देखो आप लाइन चार्ट, मार्कर चार्ट, जितने हो सकते हैं सारे बना सकते हैं। आप देखिए सारे चार्ट्स के नेम दे रखे हैं कि आप क्या क्या ड्रा कर सकते हो। सारे टाइप्स ऑफ चार्ट जो है बता रखा है इसने। देखिए इसको ऐसे ड्रैग करते हुए बताते चला जाएगा क्या क्या है, कैसे कैसे आपको डिफाइन कर सकते हैं। देखो बॉक्स प्लॉट, एरिया प्लॉट, यहाँ पे देखो बॉक्स प्लॉट के कितने टाइप्स सभी के बारे में बता रखा है। फिर आपको आगे जैसे जैसे आप जाते जाओगे, हिस्टोरिकल प्लॉट, इमेज प्लॉट, कीप मैप, फिर आपका ट्री मैप, लाइन चार्ट, सब देखो दिख रहा है ना आपको। इस तरह से जैसा आपको नीड रिक्वायरमेंट हो आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं जितना हो सके मैं आइडिया दे दूंगा ताकि आप इस पे इसका हेल्प लेके आप बना सकते हो आप भी फर्दर की क्लास। तो पहले मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कैसे कैसे वर्क करता हूँ। मैं आपको भेज दूँ, इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर आप लेंगे। और एक चीज और आप देखो, मैटप्लोट्लिब ना बेसिकली किस तरह की डेटा पे वर्क करता है, यदि आपको ध्यान से देखो, पढ़े होगे आप, यदि देखे होगे मैटप्लोट्लिब किस तरह की डेटा पे वर्क करता है। आप देखो किस तरह की डेटा पे वर्क करता है। एक्सटेंशन ऑफ नमपाई। नमपाई का एक्सटेंशन कैसा डेटा बनाता है बताओ, नमपाई कैसी डेटा बना के देता है आपको। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, ये सब। तो मैटप्लोट्लिब हमेशा प्लॉटिंग किस तरह की डेटा पे करने में हेल्प करेगा, आप जो डेटा मैट्रिक्स से। नहीं, नहीं, जो 1D 2D 3D के व्यू में हो उसमें यदि आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है तो क्या यूज करोगे आप, मैट। नहीं, यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी हमें नमपाई भी इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट नमपाई, मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लोट एचपीएल, ये दो लाइब्रेरी मैंडेटरी है, इंपोर्ट जरूर करा लेना। बस ये दो लाइब्रेरी इनफ है। अब ध्यान से देखिए, मैं ना एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, n1 इज इक्वल्स टू। अब देखो प्लॉट कितने तरह के होते हैं, यदि मैं बात करूँ प्लॉट कितने तरह के होते हैं, मतलब विजुअल कितने तरह के होते हैं। प्लॉट्स आप, एक तो होता है कंटिन्यूअस प्लॉट, एक होता है कैटेगरिकल प्लॉट। ठीक है, हम जनरली दो तरह की प्लॉटिंग ड्रा करते हैं। जितनी प्लॉटिंग है उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया। कंटिन्यूअस प्लॉट, फिर होता है कैटेगरिकल प्लॉट्स। कंटिन्यूअस प्लॉट कौन कौन सा होता है, लाइन चार्ट, इस्ट चार्ट, इस्ट प्लॉट, बार प्लॉट। नहीं, बार प्लॉट इसका पार्ट नहीं है। इस्ट प्लॉट के बाद बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये सारे इसके पार्ट हैं। जब आपकी डेटा कंटिन्यूअस हो तब आप ये कंटिन्यूअस प्लॉट करो, स्कैटर प्लॉट। क्या प्लॉट मतलब बीच जितने भी तरह के प्लॉटिंग होते हैं आप प्लॉट जानते होंगे। ये हिस्ट प्लॉट, बार प्लॉट, इसे पढ़े होंगे ना आप। ये लाइन चार्ट, ये सब ये जो है, ये नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ एक एक करके। इसको आप हिस्ट प्लॉट का, प्लॉट और चार्ट्स विजुअल टेक्निकली सब एक ही है बेटा। ये चार्ट्स, प्लॉट, विजुअल सब एक ही वर्ड्स हैं। हमारे स्कूल में बताए नहीं जाते हैं, ये सारे एक ही हुए हैं। और इवन आप जब पावर भी पढ़ते हैं तो इन सभी चार्ट को विजुअल्स बोलते हैं। जब आप ये पाइथन के साथ कर रहे हैं तो इसको प्लॉट्स बोलते हैं।
और जब आप पाइथन नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, चार्ट्स कर रहे होते हैं, जिस मैथमेटिक्स में यूज कर रहे होते हैं। ओवरऑल ये सब एक ही है। अब कैटेगरी देखो, आप कंटिन्यूअस प्लॉट जो है, उसको कंटिन्यूअस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कंटिन्यूअस डेटा, दो तरह की डेटा होती है, कंटिन्यूअस और कैटेगरिकल। जिसके अंदर फिक्स डिफाइंड सेट ऑफ कैटेगरी ना हो, जिस दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। जिसके अंदर फिक्स डिफाइंड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड कैटेगरिकल। जैसे देखो एज, एज हम में से सब का कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं। और यदि हम जेंडर बात करें तो मेल या फीमेल या कुछ यही हो सकते हैं, फिक्स है। तो ये सब तो ऐसी वैल्यू जिसमें फिक्स डिफाइंड कैटेगरी हो, उसे हम क्या कहेंगे, कैटेगरिकल। जिसमें जिसमें डिफाइंड कैटेगरी पॉसिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू। तो कंटिन्यूअस डेटा पे कंटिन्यूअस प्लॉट, कैटेगरिकल डेटा पे कंटिन्यू कैटेगरी, है ना। कैटेगरिकल प्लॉट का मतलब होता है बार प्लॉट, लिस्ट प्लॉट, पाइप प्लॉट। लिस्ट प्लॉट तो उसका पार्ट है, इसका पार्ट नहीं करा जा सकता, बट ये दोनों में काम आते हैं। और कौन होता है, और क्या होता है, ज्योग्राफिकल प्लॉट या ट्री प्लॉट, या ज्योग्राफिकल प्लॉट में आता है हिट मैप। हिट मैप, हिट मैप उसी का पार्ट है, कंटिन्यूअस का ही पार्ट है। बार प्लॉट हो गया, पाइप प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट दोनों का पार्ट है। और होते हैं, लिखते चले जाएंगे, याद आता चला जाएगा। काउंट प्लॉट, हाँ, काउंट प्लॉट, वाइलिंग प्लॉट। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस प्लॉट करते हैं। तो कंटिन्यूअस प्लॉट के लिए तो कंटिन्यूअस डेटा होनी चाहिए ना। जैसे कंटिन्यूअस प्लॉट तब करोगे ना जब कंटिन्यूअस डेटा होगा। मैं एक डेटा, कंटिन्यूअस डेटा बना रहा हूँ। N1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, NP डॉट अरेंज। अरेंज हमने पढ़ा था ना, याद करो। अरेंज में क्या था, अरेंज क्या करता था, एक स्पेसिफिक डिफाइंड नंबर में काम करता, जैसे 1 से लेकर 10 तक ही था। ये 10 एलिमेंट हो गए, नहीं हो गए, बताओ N1 के अंदर, हो गए ना। N2 का अंदर लिया, तो लिखा NP डॉट अरेंज। तो इसमें 10 नंबर, दोनों 10 10 10 नंबर हो गए। ये सुनो, N1 N2, ये देखो, क्या ये दोनों कैटेगरिकल डेटा है कि ये कैसे डेटा है, कंटिन्यूअस है कैटेगरिकल है, बताओ। कंटिन्यूअस है ये। कुछ भी वैल्यू हो सकता है N1 की, जैसे वैल्यू 11 तक है, कल को 50 तक भी लिख सकता है कोई, 100 तक भी लिख सकता है, ये सब हो। इसमें फिक्स डिफाइंड कैटेगरी नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस, इस पे हम कैसे प्लॉटिंग करेंगे, कंटिन्यूअस प्लॉट। सबसे पहले मैं आपको इस पे स्कैटर प्लॉट करा दूंगा। सबसे पहला प्लॉट क्या करके दिखाता हूँ, स्कैटर। पीएलटी डॉट स्कैटर, देखो। देखो N1 में जो पहले रखोगे वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, जो बाद में रखोगे जो वाई एक्सिस। तो ये प्लॉटिंग करने के लिए हमेशा क्या होता है, दो पैनल होते हैं, एक्स पैनल और वाई पैनल, है ना। ये हो गया हमारा। ड्रा करो पीएलटी डॉट शो, ये आउटपुट व्यू कराने के लिए हेल्प करता है, शो। देखिए क्या लेंथ मिसमैच है, लेंथ मिसमैच है, तो लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ N1 और लेंथ ऑफ N2, दोनों का लेंथ चेक कर लो क्या है, 11। इसको कर लो। देखो ये स्कैटर प्लॉट दिख रहा है आपको, स्कैटर यही तो होता है। अब देखो एन पे, एक्स पे क्या है, N1, तो N1 की वैल्यू क्या है, 1 2 3, देखो 1 2 4, बिन लिया है 2 2 का। और वाई पे क्या है बेटा, 10 11 12, देखो। देखो 1 पे 10, देखो 1 पे 10, 2 पे 11, 3 पे 12, देखो है ना, 1 पे 11, 2 पे 11, 1 पे क्या है, 1 पे क्या है 10, 2 पे 11, 3 पे 12, है ना।
तो 2 पे देखो 11 है, 3 पे देखो 12 है, नहीं है, बताओ। इस तरह से मैपिंग अपने आप। हाँ, हाँ मैपिंग अपने आप से। इसी कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो कलर की क्वालिटी अपने यहाँ से लिख सकते हो, ग्रीन। क्या क्या फिर से क्या कर रही हैं आप? हम्म। आई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करता है, जब डेटा बहुत लार्ज हो ना उसमें यही हेल्प करता है आपको। पाइथन भी विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है, पावर बीआई भी करता है, और एक्सेल भी करता है। एक्सेल लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करता है, पाइथन उससे बड़े डेटा पे करता है ना। तो यदि डेटा बिग हो तो पाइथन ही तो यूज करेंगे आप। आपको फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, डेटा एनालिसिस में सबसे पहले करते हैं। तो उसमें उसी के में से ये सारी चीजें डिस्कस किया था आपको, ये सारी चीजें पांडाज नाम वैसे के बारे में थोड़ी थोड़ी बताया था मैंने कि ये हमारा स्कैटर प्लॉट है ना। अब ट्वेंटी एरेंज रेंज नहीं, एरेंज एरेंज, ए आर एन एरेंज। डन, सबका हो गया। सबका हो गया। अब एक चीज और, जैसे एक, अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ध्यान से सुनना। यदि मुझे एक ऐसा ड्रा करना हो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखाना हो, तो क्या कर सकते हो बताओ। एक्सपोनेंशियल। तो एन वन की वैल्यू ये थी, और मैं एन थ्री कर दूं, यदि एन थ्री इज इक्वल टू एन वन का स्क्वायर, तो एन वन एन हो गया ना, एन थ्री ये रहा, एन वन ये हो गया, देखो चेंज काफी हो गया नहीं हो गया बताओ। वन पे वन, टू पे फोर, थ्री पे नाइन, देखो बढ़ रहा है कैसे। यदि मैं अब करूँ पीएलडी डॉट स्कैटर, एन वन कमेंट, और लास्ट में कर दो पीएलडी डॉट शो। देखो एन थ्री सॉरी, देखो दिख रहा है आपको। अभी दिख रहा है ना कैसे थोड़ा सा ऐसे जाते हुए। इसमें और क्या क्या पास कर सकते हो, देखो इसमें और क्या क्या पास कर सकते हो, विंडो से स्पेस करो, देखिए बता रखा है क्या क्या और पास कर सकते हो, है ना। देखो कलर, नॉर, ये सब चीजें पास कर सकते हो, एक्स वाई जेड। कलर में कैसे सी मैप, नॉर, ये सब चीजें जो बता रखा है आप इसको यूज करके ड्रा कर सकते हो, इससे बेटर दिखेगा और व्यू प्रॉपर होगा, है ना। और एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, है ना। इस तरह से सिंबल्स यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो ये सब यूज करके देख लेना आप। हम अब चलते हैं, ये था हमारा स्कैटर प्लॉट। अब लाइन प्लॉट ड्रा करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपली पीएलटी डॉट प्लॉट। तो ये सब ना आसान है, बस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको काम आएगा, एन वन कमा एन थ्री। ये लाइन प्लॉट है, ये बताओ सब लोग, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे एक और कर सकते हो। पॉइंट नहीं दिख रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो। देखो
देखो है ना, ये पॉइंट शो कर रहा है, ड्रा करके देखो, ये पॉइंट दिखा रहा है और एक्स वाई की वैल्यू पॉइंट दिखा रहा है, सही तो ड्रा। पर सब लोग करो उसको, यहाँ से सब लोग करो, हमने दो ड्रा किया, स्कैटर प्लॉट और लाइन लाइन चार्ट करो एक बार। और इसमें क्या क्या पास कर सकते हो, देखो सी कलर शिफ्ट स्पेस प्रेस करो, जब भी बता रखा है क्या क्या पास कर सकते हो। डन हो गया सबका। तो स्टार की जगह नहीं, इसमें बता रखा है बेटा क्या क्या रख सकते हो, तो देखो शिफ्ट स्पेस प्रेस करो, बताएगा क्या क्या रख सकते हो। गो रख सकते हो, गो जियो जो लाइन स्टाइल मार कर देखो, ये सब यूज कर सकते हो। अब यहाँ से देखो ये सारे देखो, देखो देखो ठीक दिख रहा है थोड़ा सा पहले से, करके ट्राई करके देखो, चेक करवाओ। करो तो एक बार तुम लोग करो, करो तो एक बार करो तुम लोग, और भी अच्छा देखो, इस पे देख लो तो बिना बेसिस पे करो तो एक बार तुम लोग। ठीक? अगर सी के अंदर मतलब पास करते हैं तो कलर और अलग अलग पास ये हुआ आप सभी का। इस तरह का जितने भी हो सके यूज कर सकते हो, बातें ना करें ऑन के, बातें नहीं, चीजें में दिक्कत है, चैट बार चैट ये सब में भी दिक्कत है, तो एक बार ये सब क्लियर कर दूं ना। अब देखो एक तो ये हो गया, अभी नोटिस करें आप ध्यान से,
अभी तक हमने जितनी भी चीजें कर पा रहे एक सिंगल प्लेन में ड्रा कर पा रहे नहीं। अब लेट से अभी कभी अभी एक सिंगल प्लेन में एक ही प्लॉट कर सकते हो, कर पा रहे हैं मिलेगा, एक ही प्लॉट कर पा रहे हो ना, चाहे लाइन चार्ट स्केच वट एवर। अब मैं आपसे कहूँ कि एक प्लेन में मुझे मल्टीपल प्लॉट करने हो, कर सकते हैं। एक प्लेन को आप कितने पार्ट में पार्ट डिवाइड कर सकते हो? चार पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो इस चारों में हम ड्रा करके देखते हैं वन बाई वन, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ताकि आपको एक क्लियर व्यू हो जाएगा, एक सिंगल व्यू पे मल्टीपल विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। तो एक एक करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो इसके लिए देखो, आप यदि आप पढ़े होंगे ये चीज, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, यदि आप पढ़े होंगे तो इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको क्या कहते हैं बताओ? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका क्या हो जाएगा? प्लस प्लस दोनों का। इसका हो जाता है क्या बताओ? माइनस। माइनस। और ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, ऐसे थर्ड फोर्थ चार होते हैं ना, तो यहाँ से बताना पड़ेगा। देखो अब यदि दो दो का पेयर में प्लॉट करना चाहते हो, यहाँ पे लिखोगे पीएलटी डॉट सब प्लॉट, सब प्लॉट, और टू टू का पेयर में करना, तो टू क्रोमा टू कॉमा वन, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। मतलब टू टू का पेयर एक्स पे और वाई के भी हाफ पे, और कोऑर्डिनेट कौन सा, ये कौन सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ। पीएलटी डॉट प्लॉट, कोई भी प्लॉटिंग कर लो आपको मर्जी। इसमें यहाँ पे लाइन प्लॉट, लाइन जट किया, यहाँ पे मैंने रखा पीएलटी डॉट एन वन कॉमा एन टू। क्या? और यहाँ पे चाहो तो आप कलर वगैरह यूज कर सकते हो। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो गई। अब सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट की क्या लिखेंगे? पीएलटी डॉट सब प्लॉट टू कॉमा टू कॉमा टू, टू टू का पेयर हो गया है ना। पीएलटी डॉट प्लॉट एन वन कॉमा एन टू, और सेकंड कोऑर्डिनेट में थोड़ा ब्लू रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये ब्लू है बेसिकली, है ना ऐसा। अब पीएलटी डॉट सब प्लॉट टू कॉमा थ्री, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। पीएलटी डॉट, ये सिलेक्ट से हमने इसको स्कैटर प्लॉट ड्रा कर लेता हूँ। कोई प्लॉट कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह की, किसी भी तरह का प्लॉट हो सकता है। अब थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट को लिखेंगे पीएलटी डॉट सब प्लॉट, और लास्ट में कर दो PLT। देखो एक साथ सारे प्लेन में दिखेंगे आपको, दिख रहा है देखो, ये चारों चारों प्लॉट्स एक सिंगल विजुअल्स में आ गए। अब हम एक इस पे देखो, इस पे एक्स और वाई की भी यहाँ पे डेटा है, इस देखो इन सबों में भी करना चाहिए था वैसा मुझे, जैसे कि टू, दो दो का पेयर, देखो दो दो का पेयर है ना, ऊपर में दो, एक्स पे भी दो, वाई पे भी दो। और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या रखा था आपने? रेड। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हुआ, ये बता रहा था ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वही चार कोऑर्डिनेट है ना। देखो यहाँ पे भी आप एक चीज, ये चीज कर सकते थे उस तरह सभी में, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स पे कोई लेबल देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखो एक्स, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे एक्स एक्सिस पे हमारा एज होता, हाइट होता, तो आप लिख देते जो लिखना है। फिलहाल मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज हो जाए, एक्स लिख सकते हैं। पीएलटी डॉट वाई लेबल कर सकते हैं। हाँ, देखो मैडम, और एक और कर सकते हैं पीएलटी डॉट टाइटल। देखो, देखो यहाँ पे आ रहा है ना लिखा हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और टाइटल, है ना आ रहा है।
उसी तरह से चारों प्लॉट्स का तो अलग अलग यूज हो सकता है ना। सपोज करो एक एज और हाइट पे बन सकता है, एक वेट और एज पे बन सकता है, एक ईयर और जैसे ईयर और सेल्स के भी यहाँ पे हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी पे अलग अलग प्लॉट, सभी का अलग अलग लेवल देना पड़ेगा, सबका अलग अलग टाइटल देना पड़ेगा, है ना। देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का दिया मैंने, ये सेकंड कोऑर्डिनेट का दिया, ये थर्ड का दिया, ये फोर्थ का दिया, चारों कोऑर्डिनेट का अपना अपना हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखो, लेट सब पहले को एक एज और हाइट, एज और वेट कर लेते हैं, एज और हाइट दोनों कंटिन्यूअस डेटा होगा। देखो, बट ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, देख रहे हैं कैसे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक दूसरे को ये दिख रहा है आपको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तुम्हारे पास है एक पीएलटी डॉट फिगर, देखो ऐसे पीएलटी डॉट फिगर, इसके अंदर फिक्स साइज बता दो, फिक्स साइज। टक टक कौन कर रहा है जी, हर 5 मिनट में टक टक छुट, मन नहीं है पढ़ने का तो बाहर जाओ घूमो, को डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना प्रॉपर, अच्छा व्यू क्लियर हो रहा है, देखो सभी का व्यू क्लियर हो रहा है। देखिए सब लोग, ये सब लोग एक सिंगल प्लेन में हमने सारे प्लॉटिंग कर लिए, ये सब लोग देखिए और बताइए। भी गड़बड़ है, ये देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना, ये भी गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करोगे यहाँ पे, ये कमांड करके देखो। ये भी दिखा रहा हूँ, देखो सब लोग इस तरह से चारों प्लॉट को एक ही व्यू में दिखा सकते हो। एनालाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये, इस तरह से। डन। बाकी सब कैसे चेंज कर सकते हो आप, यहाँ तो यदि हो गया होगा तो बताओ आप। ये सब है हमारे हिस्ट, ये सब हमारे लाइन मतलब आपके कंटिन्यूअस प्लॉट है। एक और बताता हूँ आपको, हिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट हमेशा एक सिंगल कॉलम पे बनता है। तो जैसे आपको हिस्ट प्लॉट ड्रा करना है तो पीएलटी डॉट हिस्ट, और किस पे करना है, N3 पे, यहाँ पे लिखो पीएलटी डॉट शो। हाँ देखो, अच्छा देखो ये हिस्ट प्लॉट ये है नहीं, हिस्ट प्लॉट ना हमेशा कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बीच में गैपिंग नहीं होती, ये पूरे ऐसे ही पैक होने चाहिए थे। मैं बीच में देख रहा हूँ गैपिंग, ऐसा नहीं हो सकता था पीएलटी। ये डेटा जैसा उसकी अकॉर्डिंग पिक कर लेना, देखो हाँ ये है, ये पूरी बराबर। बट क्या ये बढ़िया दिख रहा है आपको, नहीं ना। इससे बेटर क्या है, सी बोर्ड, हमारे पास दो लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, मैटप्लोट्लिब और सी बोर्ड, दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है क्या, डेटा विजुअलाइजेशन। देखो सी बोर्ड से भी यही चीज कर तो ज्यादा अच्छा रहता, देखो दिखाते हैं। जैसे सी मैटप्लोट्लिब को इम्पोर्ट करना था, वैसे ही ये भी हम पढ़ेंगे इसको। एस एन एस डॉट, इसका था इंट्रो का, देखो क्या ये ठीक है ना, जब क्लियर दिख तो रहा है, व्यू हो रहा है कम से कम 10 से 12 के बीच में, ये 12 से, ये सो इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते चाहिए, ये ठीक है बट ये ज्यादा बेटर होते हैं। ये किस में आएगा, सी बॉर्ड, समझ में आया। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस प्लॉट। अब मैं चलता हूँ लाइन, एक और होता हमारा, ये बॉक्स प्लॉट दोनों का पार्ट है हमारा।
फीबोर्न इस तरह के सारे चार्ट बनाने में हेल्प करेगा, सिर्फ यही नहीं, सारे डेटा। क्या? मॉडिफाई तो क्या मतलब, कुछ चार्ट इससे ज्यादा बेटर ड्रा होते हैं। हाँ। तो यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका बेसिक लेवल पे समझ में। अब मैं आपको चलता हूँ, जैसे देखो आप, मैं चलता हूँ कैटेगरिकल प्लॉट्स की ओर। पहला मैं आपको बताने वाला हूँ बार प्लॉट। बार प्लॉट कैसा होता है आप जानते भी हो, है ना? बार प्लॉट देखो, हिस्ट प्लॉट और बार प्लॉट में ही डिफरेंस है। बार प्लॉट हमेशा गैपिंग के साथ आएगा, है ना, हमेशा गैपिंग के साथ आएगा। समझ में आया चीजें, ये ऐसा होता है। और ये चीजें ड्रा करके दिखाता हूँ इससे, बार प्लॉट कैसे करते हैं। तो पीएलटी डॉट, पीएलटी माना क्या है, मैथमेटिक का नेम था, पीएलटी डॉट इसका केवल बार होता है। इसमें एक कैटेगरी का एक कंट्री मत देना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे बना लेते हैं, देखो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी बता देगा। बार प्लॉट बाय डिफॉल्ट कैटेगरिकल डेटा को पिक करता है, देखो। जितनी बार जीरो है उतनी बार वन है, तो वन के कंपेरिजन में सब आया है ना। तो ये देखो, ये अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे ये डेटा पे जब ड्रा करोगे ना, थोड़ा ज्यादा बेटर में समझ में आएगा, बट ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है इसी को बार प्लॉट कहते हैं, बीच में गैपिंग होता है। तो ये हमारा बार प्लॉट समझ में आया। बार प्लॉट के बाद जो नेक्स्ट वन है, ये बार प्लॉट के बाद हमने नेक्स्ट क्या बताया था आपको? बार प्लॉट के बाद नेक्स्ट क्या था? क्या किया इतने वन के ऊपर देखने वाली को प्लस करके इसको जोड़ दी। बार प्लॉट, फिर हम पढ़ेंगे पाइप प्लॉट। पाइप प्लॉट भी कैटेगरिकल प्लॉट है। तो बार प्लॉट, पाइप प्लॉट भी कैटेगरिकल प्लॉट है। तो देखो कैसे करोगे, जैसे हमने एन वन एक बनाया, एन वन में एक डेटा रख लिया। डीए हो गया, बीए हो गया, बीए हो गया। हम्म,
हो गए ना टोटल 6 सबके। देखो पीएलटी डॉट पाई, इसमें इन्होंने यहाँ पर ड्राइव कर दो। देखो आ गया। तो इस पर लेबलिंग कर लेंगे तो किस भी यहाँ पे एन टू भी यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेबल्स इक्वल टू किस भी यहाँ पे एन टू भी यहाँ पे। तो इसमें कितना 6 है, इसमें भी तो 6 है, कहाँ कम है। एक किसमें से। देखो आप आ गया ना, देखो बता एरिया कवर कर रखा है एआई ने। इसको थोड़ा इसकी वैल्यू को परसेंटेज में दिखाना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू को आप एज परसेंटेज में शो कर दो ऑटो पीसी। यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, ऑटो पीसी की। क्या होगा। अच्छा कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। ऑटो पीसी की एक कीवर्ड है उसको। डॉक्यूमेंटेशन बता देंगे कि में। हम्म। उनको ऐसे ही कुछ लिखना पड़ता है यार। परसेंट पॉइंट टू है ना। हम्म। देखो आ गया ना वैल्यू। परसेंट वाली परसेंट नीचे। हम्म। इनको आ रहा है ठीक है। आप ज्यादा नजर नहीं देखिए। देखिए ठीक है, आप देखो डेसिमल के बाद डिजिट डिजिट वन डिजिट चाहिए, डिजिट नहीं चाहिए ना, बिल्कुल देखो नहीं आ रहा ना, प्रॉपर आ रहा है।
सबसे ज्यादा एआई एरिया कवर कर रखा है, नहीं देख रहे हो? 33% है ना? तो इससे थोड़ा बाहर करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो। एक और होता है एक्सप्लोड, इसे बाहर करना चाहते हो कर सकते हो, थोड़ा समझ में आ जाए। 0.05। कितने? छः पाँच है ना? ठीक है ना? फिर आप यहाँ पे कर सकते हो एक्सप्लोड इक्वल टू M3। देखो थोड़ा सा ये अलग होकर दिखाएगा टोटल वैल्यू, क्योंकि 0.5 इसको कम करता हूँ। ठीक है, तो 3D में दिखाना चाहता हूँ तो शैडो लिख सकते हो, शैडो इज इक्वल टू। ये सब याद नहीं रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा। और अंदाज वाला चीजें बेसिकली याद रखा करो, ये तो है तब इंटरव्यू में जब ज्यादा पूछा नहीं जाता, मेन है वही। हम्म, देखो हो गया ना? थोड़ा सा 3D जैसा दिख रहा है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक हमने आईडी कल क्लास में आपको कीबोर्ड इस पे रियल देखो, ठीक है? ठीक है, तो 5 मिनट तक घर से पढ़ते हैं ये।